नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हम जिस वैकेंसी पर बात करने वाले हैं वो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो। देखिए 15 मार्च को ये फॉर्म खुला था, 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, तो आपको उससे पहले पहले है ना इसे भर लेना है, क्योंकि दिक्कत ये है कि आज तो वैसे ही 12 अप्रैल हो गई, आपको मालूम है, और वो भी रात का समय है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट है। देखिए इसमें काफ़ी सारी पोस्ट है। सुपरवाइजर हो गई है ना, सुपरवाइजर अब प्रिंटिंग के लिए, सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल वाला, ओएल वाला, फिर ऐसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हो गया। इनके पेपर भी सबके अलग अलग होंगे भाई। ऑनलाइन रिटन टेस्ट होना है आपका पूरा का पूरा, है ना। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पेपर ऑब्जेक्टिव होगा पूरी तरीके से। ठीक है, इंटरव्यू भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए मतलब पूरा पेपर करना है। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल, टेक्नीशियन फिटर, टेक्नीशियन वेल्डर, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, और आखिरी में फायर मैन हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाकी सैलरी वगैरह कितनी क्या रहेगी। सुपरवाइजर की इतनी से इतनी रहेगी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की इतनी रहेगी, और टेक्नीशियंस वगैरह जितनी भी हैं उन सबकी 18,000 से शुरू हो जाएगी। और बाकी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे अपनी पोस्ट देख सकते हैं टोटल कितनी क्या रहेगी। ठीक है, दिव्यांगजनों को जो छूट मिलती है वो मिलेगी उन्हें। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर कि भैया एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो जैसे अगर किसी को सुपरवाइजर प्रिंटिंग के लिए अप्लाई करना है, तो बनी बात है उसके पास डिप्लोमा प्रिंटिंग में हो तो चल जाएगा, या उसने बीटेक प्रिंटिंग में करी तो चल जाएगा। 18 साल की मिनिमम एज है और 30 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है ना। लेकिन ये किसके लिए होती है, ये आपको पता होगा, ये जनरल वालों के लिए होती है, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए होती है। एससी एसटी को आपको मैं पहले बता दूं कि 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। वहीं ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनको मिल जाती है 3 साल की छूट, है ना। और दिव्यांगजनों को 10 साल की छूट मिल जाती है, तो फर्क पड़ता है। आ जाइए, सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल अगर बनना है तो आपका डिप्लोमा प्रिंटिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, किसी में भी चल जाएगा। और इस तरह से बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग भी करी है आपने, वही मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंटिंग, कोई भी ब्रांच में अगर आपने करी है साइंस में या इन्फॉर्मेशन, तो आप भर सकते हो। अब टेक्नीशियन में तो बनी बात है भैया, देखो यहाँ पे आईटीआई का सर्टिफिकेट लगेगा जो एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए। मतलब आईटीआई आपने कुल मिला के प्रिंटिंग ट्रेड से किया तो अच्छी बात है भाई, आप भर सकते हो इसको। ठीक है, लेकिन मान लो ये नहीं है, आपने डिप्लोमा किया प्रिंटिंग में, तो भी भर सकते हो आप। एज आप देख लो यहाँ पे 18 से 25 है, और जैसा छूट मिलती है मैंने आपको बता दिया था वो आप देखेंगे। फिटर के लिए आपने आईटीआई फिटर से किया हो, 18 से 25 की उम्र होगी। वेल्डर के लिए आपने आईटीआई वेल्डर से किया हो। टेक्नीशियन के लिए आईटीआई आपने आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन से किया तो भर लेंगे। सुपरवाइजर ओएल, ये रिसोर्स मैनेजमेंट में है, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री लग रही है ओएल के लिए। रिसोर्स मैनेजमेंट लिखा है ना, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जो है तो मास्टर डिग्री लग जाएगी। अब अगर आपने हिंदी से किया या तो इंग्लिश से किया, अगर आपने हिंदी से किया तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो, और अगर आपने इंग्लिश से किया तो हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन के दौरान। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ में 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग लिया उन्होंने, ट्रांसलेशन में आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल आप देखो ही मत क्या चाहिए। 18 से 30 साल की अगर एज है तो ठीक है, जिनको जैसी उम्र में छूट मिलती है वो वैसी रहेगी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भैया देखो, इनने बोला ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन के आपके 55% होने चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड या तो इंग्लिश की हो या तो हिंदी, दोनों नहीं मांगा इन्होंने, या तो इंग्लिश या तो हिंदी मांगा। इंग्लिश का अगर कर पाते हो तो 40 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार होनी चाहिए आपके पास, और अगर हिंदी का आप करते हैं तो फिर उसमें 30 वर्ड्स की पर मिनट की रफ्तार होनी चाहिए। आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो उसमें आप मेंशन करना है आपको कि आपको जो अपना टाइपिंग टेस्ट है वो किस में देना है, इंग्लिश में देना है या फिर वो हिंदी में देना है। ठीक है, तो 18 से 28 साल की एज हो गई आपकी। अब देखो जो फायरमैन है, फायरमैन के लिए क्या है, यहाँ पर 10th पास मांगा गया है। ठीक है, और सर्टिफिकेट इन फायरमैन में मांग लिया। हाइट इसमें मांग ली 5 फुट 5 इंच यानी 165 सेंटीमीटर, और 31 से 33 की आपकी छाती होनी चाहिए, है ना। इंच की है, मतलब सेंटीमीटर में आ जाए तो 79 से 84 सेंटीमीटर, मतलब बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 84 हो जानी चाहिए। आंखें दोनों सही होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस है तो रिजेक्शन की चांस बढ़ जाएंगे। 18 से 25 की उम्र में आ गई है। जो एस एम मतलब इसमें सिक्योरिटी पेपर मिल में पहले से ही काम कर रहे हैं, तो उन अगर उनको 5 साल हो गया है अगर, तो उनको भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, एक्स सर्विसमैन भी इसमें भर सकते हैं। 10% वैकेंसी ईडब्ल्यूएस को मिलेगी, और जो जिसका जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, ऑनलाइन मोड ही पूरा है इसका। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ हो नहीं। देखो इनने साफ साफ बोला, एडवाइस टू सबमिट ओनली ओनली ऑनलाइन सिंगल एप्लीकेशन भरी है आप, है ना। एक से ज़्यादा मत भरिए क्योंकि उसमें दिक्कत हो जाएगी। जो पेपर होना आपका वो मई जून 2024 के बीच में हो सकता है। छूट वगैरह मैंने आपको पहले बता दी थी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। वहीं विडो या कोई डाइवोर्स है, वुमेन, महिला है, ये जो भी है जुडिशियली सेपरेट हो गई है तो उनको 35 साल तक की छूट मिल जाती है।
जनरल और ओबीसी केस में, और एससी एसटी केस में 40 साल की मिल जाती है। ऐसे डिफेंस पर्सन जो डिसेबल हो गए किसी ऑपरेशन के दौरान, उन्हें 3 साल की छूट मिल जाती है अगर वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं, और 8 साल की मिल जाती है अगर एससी एसटी से हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई एज बार है ही नहीं भैया, सीधा जो हो आप भर दो सब कुछ। ठीक है, 600 रुपये की फीस लगेगी भैया, किसके लिए? जनरल के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन सब के लिए 200 रुपये की फीस लग रही है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ना। पेमेंट आपको वही करना है। देखो इसमें जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो प्रोबेशन आपका 1 साल का रहेगा, अगर अच्छा काम नहीं किया तो 1 साल और बढ़ा देंगे, और फिर भी अच्छा काम नहीं किया तो सर्विस टर्मिनेट कर देंगे। बॉन्ड आपको 3 साल का साइन करना है, 2 लाख रुपए का, है ना, कि मैं सर्व करने जा रहा हूँ इस कंपनी में, तो बॉन्ड तो आपसे भरवाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस तरह से देखिए जरा। सुपरवाइज ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सुपरवाइजर का अगर आप पोस्ट भर रहे हो तो उसमें देखो प्रिंटिंग या टेक्निकल कंट्रोल वाला जो पहला पोस्ट जब मैंने बताया था, उसका पेपर ऐसा है। देखिए पेपर में टोटल 2 घंटे मिलेंगे आपको, 1 घंटा पार्ट ए और 1 घंटा आपका पार्ट बी। तो पार्ट बी तो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रिंटिंग वाला, जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 90 नंबर के आएंगे। और पार्ट ए में आप देखोगे ये सब जगह आता है, जो जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर मतलब इंग्लिश की पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज है ये दे देंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड, 15-15 क्वेश्चन, 15-15 नंबर के सब कुछ। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन होगी। ऐसे जूनियर टेक्नीशियन के लिए देख लो आप, यहाँ पे वही 2 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट बी में आपका टेक्निकल से जुड़ा हुआ आएगा, और पार्ट में ए में आपका ये सब दिया हुआ है। देखो बेसिक इंग्लिश वही सब रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस इंग्लिश, वही 2 घंटे का पेपर आपका भी है। सुपरवाइजर ओएल के लिए भी देख सकते हैं यहाँ पर, 2 घंटे का ही पेपर है, पर यहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी जैसा नहीं है कुछ भी। यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है 4 हिस्से हैं इसके। पहले हिस्से में वही जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर का नॉलेज पूछ लेंगे, दूसरे हिस्से में इंग्लिश पूछ लेंगे, तीसरे में हिंदी पूछ लेंगे, और चौथे में आपसे वो डोमेन नॉलेज विच इंक्लूड्स हिंदी टू इंग्लिश, मतलब एक तरह से ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे 60-60। बढ़िया है, अच्छा है। ऑफिस असिस्टेंट में देखो इसमें क्या है ना, जो ऑफिस असिस्टेंट का भर रहे हैं उनके लिए 2 फेज में पेपर होगा। पहला फेज उन्होंने बोला कि हम भैया राइटिंग का टेस्ट ले लेंगे, टाइपिंग टेस्ट ले लेंगे कंप्यूटर पे। तो इंग्लिश में करोगे तो 40 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार से लिखना पड़ेगा, और हिंदी में करोगे तो 30 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार में करना पड़ेगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इन्होंने पीडीएफ में एनेक्जर नंबर 2 और एनेक्जर नंबर 3 में लगा दिया है। ये एनेक्जर मतलब पन्ने होते हैं जो नीचे की तरफ मिलेंगे पीडीएफ में, जैसे अपन नीचे जाएंगे ना तो वहाँ मिल जाएगा। क्लियर है कहानी? अब जो लोग इस टाइपिंग को निकाल लेंगे उन्हीं को रिटन टेस्ट देने के लिए बुलाएंगे, उसी को फेज 2 कहा इन्होंने। जो लोग उधर को लिखा है ना वो क्वालिफाइड टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, तो अगर आपने निकाल लिया तो फिर आपको मिलेगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आपका इस तरह से होगा जो आप यहाँ देख रहे हो, ये रहा। तो देखो आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन वही 2 घंटे तो मिलेंगे भैया, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के। ठीक है, अब इसमें देखो कंप्यूटर का नॉलेज है, करंट अफेयर क्वेश्चन, इंग्लिश का है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब मिला करके आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले बता दिया मैंने। फायरमैन के लिए ऐसा है कि इसको फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा अपना, ऑनलाइन टेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट भी इसको देना पड़ेगा जो लोग फायरमैन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे आपके पेपर के दौरान जो पेपर दे रहे हैं, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस को 55% नंबर लाने हैं, ओबीसी को 50% और एससी एसटी को 45% नंबर लाने होंगे। ठीक है, और मई जून जो डेट दी गई है पेपर होने की वो टेंटेटिव है, मतलब ये आगे पीछे भी हो सकती है। और ये रही वो वेबसाइट HTTP, फिर ये / और SPP हैदराबाद, ये सब कुछ हो गया। देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है, ऑल पोस्ट विल बी कंडक्टेड। जो एग्जामिनेशन है वो कहाँ होगा? देखो हैदराबाद में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और न्यू दिल्ली NCR में। ठीक है, न्यू कैपिटल रीजन पूरा का पूरा यहाँ होगा। लेकिन टाइपिंग टेस्ट मैंने जो ऑफिस असिस्टेंट भर रहे हैं वो तो सिर्फ आपको हैदराबाद में ही देना है भैया। ठीक है ना, वो सिर्फ हैदराबाद में ही होगा और कहीं नहीं हो रहा। तो देखो चॉइस सेंटर आपको मिलेगी एप्लीकेशन जब भरोगे तो उसमें आप चुन लेना कि इतने ही सेंटर जितने मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अब आ जाओ नीचे फटाफट से। और बाकी आपको सारा कुछ कम्युनिकेशन तो मैंने बताया ना, ये जो वेबसाइट है ना इसको नोट कर लो, बस इसी में जाना है आपको, सब कुछ वहीं चेक करना है। ठीक है, अब ये देखिए कैसे भरना है, क्या करना है, तो ये देखो मैं बता चुका हूँ बैंक का आपको। ये देखो ये अंडर ये जो लिखा हुआ रहता है ना, इसको भी आपको लिख करके अपनी राइटिंग में स्कैन करके डालना पड़ता है। बस यहाँ पे नाम लिख दो, फोटो तो आपको लगाना ही है, सिग्नेचर आपको लगाना ही है, थंब इम्प्रेशन लगाना ही है, ये सब तो बिल्कुल कंफर्म बात है। ठीक है ना, तो बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूँ खुद भरो ज़्यादा अच्छा। चलिए फिर भी अपन यहाँ पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन और आ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको सिलेबस दिखा देना चाहता हूँ यहाँ से, है ना। यहाँ आ जाइए, ये रहा सिलेबस। अब देखो भाई, जो लोग सुपरवाइजर प्रिंटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस में ये सब पढ़ना है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको दिख रहा होगा ये एंटोनिम सिनोनिम सब होते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, अरे ये सब वही है 10वीं लेवल की चीज़ें हैं यार, तुमने सब पढ़ी हुई है, ज़्यादा सोचो मत। अब आ जाओ, जैसे मान लो टेक्निकल सब्जेक्ट है अपना। ठीक है, तो अब टेक्निकल सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन देखो जरा, इंट्रोडक्शन, अब ये देख लेना, अपना सिलेबस आप देख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बस ये इसके साथ छोड़ रहा हूँ। ठीक है, दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल भी होगा यहाँ पे। देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्या क्या पढ़ना है आपको, ये सामने लिखा हुआ है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया, आगे चलते जाओ। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं भैया आपको जो पढ़नी होती हैं।
इंडिकेटिव सिलेबस फॉर ऑल द पोस्ट एट दिस वन जाने दो ये भी जान दो। टेक्निकल सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग एंड जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल, ये भी जाने दो आप। समझ गए मैंने आपको क्या बोला है ना, मतलब ये देख लो आपकी क्या कैसा है ये अब बनी बात है, ये मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। पीडीएफ में आपको लिंक में दे रहा हूँ, आप उसको देख लेना और जल्दी पढ़ के जल्दी काम कर लेना भैया, है ना। ये फिटर के लिए हो गया पूरा का पूरा, है ना। जाने दो ऐसे ही, मतलब सबके लिए मिल जाएगा। जैसे अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के लिए मिल चुका है, ठीक है। और अभी आपने देखा मेरा बेटा पीछे से गया है ना। अब देखो सुपरवाइजर हो गया, और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, और ये टेस्ट ऑफ डोमेन नॉलेज। खैर बहुत सारी बातें, मतलब मेरी तो पढ़ने की भी इच्छा नहीं हो रही, पता नहीं तुम लोग कैसे पढ़ते हो यार, भगवान जाने। ये कंप्यूटर नॉलेज इंग्लिश टेस्ट हो गया, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो मेरे भाइयों आप समझ गए ना, बस ऑफिस स्टूडेंट वाले देख लो जरा ध्यान से। 10 मिनट मिलेंगे भाई टाइपिंग टेस्ट जो होगा उसमें। अगर इंग्लिश में किया तो 40 वर्ड्स पर मिनट, और अगर हिंदी में किया तो 30 वर्ड्स पर मिनट मिलेगा आपको, ठीक है ना। नेचर ऑफ मिस्टेक ऐसा है भैया कि आप फॉर एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड, मतलब देखो ये सब एरर माना जाएगा। एक भी अगर वर्ड आपने बैक कर दिया तो दिक्कत, सब्स्टिट्यूशन रॉन्ग वर्ड लिख दिया तो दिक्कत, है ना। ऐड कर दिया कुछ गलत तो दिक्कत, स्पेलिंग मिस्टेक करी तो दिक्कत, ये सब वो मानी जा रही है। हाफ मिस्टेक की मानेगी कोई स्पेस एरर धोखे से स्पेस दब गया तो हो जाएगा, कोई कैपिटल लेटर धोखे से हो गया तो दिक्कत, तो मतलब इनको हाफ एरर माना जाएगा, है ना। जैसे मान लो बिना टैब की प्रेस की अगर आपने काम किया, ये सब जितने लिखे हुए हैं, तो समझ जाओ कि इनको हाफ मिस्टेक मान लिया जाएगा। तो खैर ऐसे, और ये बड़ी खतरनाक गणित है, आप इसमें बिल्कुल मत पढ़ो, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको जाने देते हैं हम अपन लोग, ठीक है। और ये क्या है भाई, क्या है ये ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल मत पढ़ना। जो वहाँ मिलेगा सब सिखा देंगे वो लोग, है ना। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर आपको सिलेक्शन अगर हो रहा हो तो पढ़ने में क्या बुराई है, पहले से ही कुछ कुछ पता रहे तो अच्छी बात है, और ये सर्टिफिकेट नॉर्मल है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, है ना। और जो भी हो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी के साथ। यहाँ पर अपन जय हिंद लेते हैं, अलविदा लेते हैं आज के लिए, अभी के लिए, है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बिना सब्सक्राइब किए आप ही का चैनल है तो जाना मत, अधूरा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जय हिंद।